संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी गाऊं। संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी गाऊं। तूने बनाया जीवन कैसे भला भुलाऊं। संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी तूने दिए हैं बाबा वरदान हमको आकर। निर्बल बच्चों को तूने बलवान किया आकर। क्या क्या भरी है शक्ति कैसे मैं वो सुनाऊं। संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी तूने ओ मीठे बाबा निहाल कर दिया है। तूने हर एक गुण को बच्चों में भर दिया है। जो गुण मिले हैं तेरे बाबा मैं सब फैलाऊं। संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी ज्ञान के रत्नों से तूने हमें सजाया। बाबा तुम्ही ने आकर भाग्य है चमकाया। बदली है तूने किस्मत बलिहार तुझ पे जाऊं। संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी गाऊं। संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी गाऊं।
शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 21 तारीख रविवार की अव्यक्त मुरली है। बाबा ने कहा है, बोल, समय और संकल्प के द्वारा अपनी कमाई को जमा करो। और जमा करने की विधि बाबा ने बताई है कि 3 बिंदी है। बाबा कहते हैं कि आज मैं बच्चों को देख रहा हूँ, किस रूप में देख रहा हूँ। बाबा ने कहा कि मेरे बच्चे हाईएस्ट रिचेस्ट है। दुनिया वाले कहते हैं कि रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन बच्चे जानते हैं कि हम तो सारे कल्प के अंदर रिचेस्ट है। ये नशा है बच्चों को कि हम कितने रिच है। बाबा ने कहा कि ये नशा ये कितना समय रहता है, वो इमर्ज रहता है या मर्ज होता है। बाबा ने कहा कि मैं देखो आपको ये शहंशाह हो आप, और बाबा इस दृष्टि से देख रहे हैं कि ये मेरे बच्चे राजाओं के भी राजा बनते हैं।
लेकिन बाबा ने कहा कि इसका राजाओं से राजा बनने का जो पुरुषार्थ कर रहे हो, उस पुरुषार्थ की सहज विधि है कि 3 बिंदी। एक आप स्वयं बिंदी हो, बाबा बिंदी है और ड्रामा भी बिंदी है। तो बाबा ने कहा कि ये बिंदी लगाना आता है कि बीती को क्या कर सको, बिंदी लगाओ। बिंदी लगाना सहज लगता है या क्वेश्चन मार्क इजी लगता है? बाबा ने कहा बिंदी लगाते हो, पेन से डॉट करो तो 1 सेकंड भी नहीं लगता उसमें। लेकिन कई बार पेन से जो बिंदी लगाने जाते हो और पेन खिसक जाती है और लाइन हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि बिंदी लगाना आता है और वो मुश्किल लगता है या फिर और क्वेश्चन मार्क है, कोमा है, आश्चर्य की बात है, तो वो निशानियाँ सहज लगती है आपको, कौन सी इजी लगती है आपको? बाबा ने कहा कि यदि क्वेश्चन मार्क्स उठता है, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, तो बाबा ने कहा आपको पता है कि कितना नुकसान होता है, कि गुण, शक्तियाँ, ज्ञान, इस सारे खजाने हैं वो गवाते हो। और इस संगम युग की प्रॉपर्टी ही है समर्थ संकल्प। बच्चे व्यर्थ सोचते हैं, जो समर्थ संकल्प करते हैं वो कैसे को ऐसे में परिवर्तन कर देते हैं, वरना क्वेश्चन की क्यों है वो लगती है। और कई बार सोचते हैं कि हमने 1 सेकंड तो व्यर्थ गवाया, ज़्यादा नहीं, एक 1 सेकंड ही सोचा। लेकिन बाबा ने कहा आपको हिसाब का पता है ना, कि 1 सेकंड में समय, संकल्प, श्वास, कितना सारा लॉस है 1 सेकंड में गंवाने का हो जाता है। ज्ञान तो गंवाओगे, गुण भी जाएंगे, शक्ति जाएगी, श्वास वेस्ट होगा, समय वेस्ट होगा, तो नुकसान के परसेंटेज देखो कि 1 सेकंड में कितना गया। तो जमा करने के बजाय क्या हो जाता है, गंवाना है वह हो जाता है। और कई बार बाबा से हम ये कहते हैं, बाबा से मिलन बनाते हैं, बाबा से रूहान करते हैं अमृत वेले। लेकिन बाबा ने कहा जब कर्म में आते हो तो उस समय पर बाबा ने कहा कि चेक करने की ज़रूरत है। कैसे कि बाबा को भी कैसे बच्चे बाबा के साथ रूहान करते हैं और बाबा वो सुन करके हंसते भी हैं। बच्चे कहते हैं कि बाबा ये तो 1 सेकंड ही तो था, ये तो संकल्प में आया था, शब्दों में और कर्म में तो नहीं आया है। ऐसे से भी अपना गंवाना हो जाता है। बाबा भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है, और बाबा हमको पढ़ाने के लिए आए हैं। ये नशा भी तो है, वरदान भी हम बच्चों को दे रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि रोज भगवान हमें वरदान देता है। वरदान के लिए भक्त कितनी मेहनत करते हैं और बाबा हमको यहाँ रोज वरदान है वो देता है। तो बाबा ने कहा कि अपने चार्ट को है वो चेक करो, देखो कि हम
जमा का खाता कितना कर रहे हैं और गवा कितना गवा रहे हैं हम, इसको चेक करो। बाबा ने कहा कि बच्चे हैं ना, इतना तीव्र पुरुषार्थ नहीं करते हैं। प्राप्ति के लिए पूछो तो कहते हैं कि आप क्या बनोगे, तो सब कहते हैं लक्ष्मी नारायण। राम सीता के लिए तो कोई हाथ उठाता नहीं है। तो बाबा ने कहा कि फिर इतना तीव्र पुरुषार्थ भी तो चाहिए, और जो संकल्प है, बहुत अच्छी बात है कि आप संकल्प रख रहे हो कि हम लक्ष्मी नारायण बने, बहुत अच्छी बात, हिम्मत अच्छी रखते हो, लेकिन हिम्मत के साथ साथ बोल और कर्म में भी तो वो बात आनी चाहिए ना। सोचे तो बहुत ऊंची और अच्छी बात, और एक्शन में ना हो, शब्दों में ना हो, तो वो प्राप्ति कैसे होगी। बाबा ने कहा कि बच्चों को समय का महत्व नहीं जानते हैं, समय कितना इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए व्यर्थ के पीछे अपने समय को गवा देते हैं। और कारण भी बाबा ने बताया कि क्यों व्यर्थ में गवाते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से व्यर्थ सुनने का, व्यर्थ बोलने का, व्यर्थ कर्म करने की आदत पड़ गई है, और समझते नहीं कि ये व्यर्थ करने से कितनी प्राप्ति में सारे कल्प के अंदर मुझे लॉस हो जाएगा। एक जन्म का लॉस नहीं है। बाबा ने उसके लिए भी कहा कि यहाँ कोई धनवान है, समझो शाहूकार है इस जन्म में, तो ये नहीं है कि वो जन्म जन्मांतर कोई धनवान बनेगा। और यहाँ आपकी पढ़ाई ऐसी है और बाबा का वरदान ऐसा है कि 21 जन्म तक आप धनवान रहोगे, शाहूकार रहोगे, तो फिर समय की वैल्यू होनी चाहिए ना। बाबा ने कहा जैसे समय, ऐसे ही बच्चों के बोल भी व्यर्थ होते हैं। व्यर्थ बोल में अपना समय गवाते हैं, और व्यर्थ बोल के कारण तो फिर एनर्जी भी वेस्ट हो जाती है। और ये कहते हैं कि मेरे बाबा ने कहा व्यर्थ माना कि जिसमें शुभ भावना और शुभ कामना नहीं है। भाषा है वो शुभ भावना की हो, और वो कब होगी, वह नहीं है तो व्यर्थ है। और शुभ भावना के साथ आप किससे मिलते हो तो आपके बोल अलग होते हैं, और उसमें समर्थी है वो आती है। कई बार हमारे बोल में ईर्ष्या, घृणा, नफरत वाले भाव होते हैं, तो वो शुभ भाव तो नहीं कहा जाएगा ना। शुभ भाव अर्थात कि व्यक्ति को आप आत्मिक भाव से देखो, आत्मिक भाव से उनके प्रति शुभ भाव रख करके बोलो। आत्मिक भाव नहीं तो शुभ भाव भी नहीं होगा। आत्मिक भाव होगा कि सब आत्माएं हैं, तो शुभ भाव भी मन में जागृत होगा। फिर बच्चे कह देते हैं कि मैंने ये बोला लेकिन मेरा कोई ऐसा भाव नहीं था, मैंने इस भाव से नहीं कहा, लेकिन मेरे मुख से है ना ये निकल गया। तो बाबा ने कहा ये गवाना तो हो गया ना। तो समय, संकल्प, समय और बोल को ऐसे हम क्या करते हैं, व्यस्त करते हैं। एक तरफ बाबा के प्रति अधिकार रखते हैं हम, अधिकार से प्राप्ति बाबा से चाहते हैं, तो फिर पुरुषार्थ भी तो
ऐसा समर्थ हमारा या तीव्र पुरुषार्थ भी तो चाहिए ना, तब तो प्राप्ति है वो बाबा से हो पाएगी। लेकिन उसमें हम अलबेले होते हैं या उसमें हम कमज़ोर होते हैं। बाबा ने कहा कि अपना चार्ट देखो, ज्ञान का आईना तो है ना आपके पास, उसमें अपने आप को तो आप देख ही सकते हो ना कि मेरे बोल कैसे रहे, संकल्प कैसे रहे, मेरे कर्म है वो कैसे रहे। तो अपने आप को ज्ञान के आईने के अंदर देखना है कि हमारा पुरुषार्थ कैसा है। तो प्राप्ति अधिक चाहिए तो पुरुषार्थ भी अधिक चाहिए। बाबा ने कहा कि देखो ये प्रकृति तो रेडी है विनाश के लिए, वो तो 5 के ग्रुप में वो तो उपद्रव करेगी, वो तो इंतज़ार ही कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि वो देखती है कि ये लोग कमज़ोर हैं, इसीलिए माया भी क्या कर रही है, चांस ले रही है हमारे से ना? क्योंकि हमारी कमजोरी को देखती है, तो वहाँ उसको माया को प्रवेश करने का मौका है वो मिल जाता है। बाबा ने कहा बच्चे बाबा से पूछते हैं कि अब कितना समय है। आज बाबा कहते हैं कि हमेशा बच्चे प्रश्न पूछते हैं, आज बाबा बच्चों से प्रश्न पूछेगा। बाबा ने कहा कि ज्ञान सरोवर बनाना था तो डेट फिक्स की थी, हॉस्पिटल बनानी तो आपने डेट फिक्स की ना, किस डेट को हम उद्घाटन करेंगे, तो फिर कार्य उस स्पीड से चलता है। बाबा ने कहा कि ये तीव्र पुरुषार्थ के लिए क्या डेट फिक्स की है, उसके लिए डेट कौन सी है ये चेक करो, देखो कि उसके लिए भी डेट फिक्स करेंगे तो फिर क्या होगा, वह पुरुषार्थ भी तीव्र और तेज है वो चल पाएगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा ने बहुत अच्छी डायमंड की भी आपको चाबी भी दे दी है, और वो चाबी है बाबा, और उसकी की चेन है बाबा के साथ के सर्व संबंध। सारे रिश्ते जोड़ के बाबा से रखोगे तो बाबा ही स्मृति में रहेगा। तो इस चाबी को संभाल करके रखना है, इस चाबी को हमें गंवाना नहीं है, क्योंकि चाबी गंवाई तो सब कुछ गंवा दिया। बाबा ने कहा कि बीती को बिंदी करके बाबा के समीप आओ, और बाबा के समीप आएंगे समान भी तो हम बन पाएंगे। तो आज की मुरली है समय संकल्प बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार, 3 बिंदी लगाना। आज बाप दादा किस सभा में आए हैं, ये सारी सभा किन आत्माओं की है। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक हाईएस्ट और रिचेस्ट है। दुनिया वाले तो कहते हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, लेकिन आप सभी हैं रिचेस्ट इन द कल्प, पूरे कल्प में रिच हो। इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारा कल्प आपके साथ चलता है ना। यहाँ जो पुरुषार्थ किया तो वो सारे कल्प चलेगा। सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जन्म में तो रिचेस्ट हूँ, लेकिन भविष्य में भी अनेक जन्म शाहूकार से शाहूकार रहेंगे। कहेंगे कि अगले जन्म में पता नहीं क्या, अभी तो है। तो कोई ये नहीं कह सकता है, गारंटी नहीं कर सकता। तो ऐसे रिचेस्ट सारे कल्प में
देखा तो आज बाप दादा अपने शहंशाह के भी, शाह राजाओं के भी राजा बच्चों को देख रहे हैं। कहते हैं शहंशाह। एक एक दिन में कितनी कमाई आप जमा करते हो, एक एक दिन संकल्प पूल कर्म से कितनी कमाई जमा करते हुए हिसाब निकालो। जमा का खाता कितना तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है और बढ़ाने के साधन कितना सहज है। इसमें मेहनत है क्या? बढ़ाने का साधन भी बाबा ने इजी बताया है। आपकी कमाई व जमा का खाता बढ़ने का सबसे सहज साधन है बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा भी बीती को बिंदी लगाना। तो कमाई का आधार है बिंदी लगाना और कोई मात्रा है ही नहीं। क्या, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क की मात्रा है। क्यों ऐसे हुआ, क्या हुआ, तो ये क्वेश्चन की निशानी है। आश्चर्य की मात्रा, अच्छा ऐसे क्यों हुआ। किसी भी आवश्यकता नहीं है कि कोई मास्टर नॉलेजफुल बन गए हैं तो कैसे शब्द ऐसे में बदल गया। मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं तो कैसे को ऐसे में बदल गया, या अभी भी कैसे कैसे ऐसा करते रहते हो, पता नहीं। ये शब्द संकल्प में भी बदल गया। कई बार हम कहते हैं पता नहीं। अरे नॉलेजफुल हो, त्रिकालदर्शी हो और उनको पता नहीं। बाबा ने कहा तो ये कैसे, ये शब्द ही नहीं बोल सकते हो आप कि पता नहीं। त्रिकालदर्शी ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। तो मुख से तो बोलने का सवाल ही नहीं उठता है। स्वप्न में भी आप नहीं सोच सकते हो ये कि मुझे पता नहीं, तो बोलने का तो सवाल ही नहीं है। संगम पर सारा खेल ही 3 बिंदियों का है। सबसे सहज बिंदी होती है या क्वेश्चन मार्क सहज है। बिंदी सहज है ना। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है, डॉट करने में कितना समय लगता, सेकंड से भी कम बिंदी लगाना आता है कि कलम ही फिर खिसक जाती है। कई बार बिंदी के बजाय कलम भी लंबी लकीर है ना, वो खींच लेती है। बिंदी लगाने से 1 सेकंड में आपके कितने खजाने बच जाते हैं। कई बार मुरली चलती है ना, भाई बहने डायरी में पॉइंट्स नोट करते हैं। वो करते करते डायरी में लिख रहे और नींद आ गई तो पेन खिसक जाती है, तो क्या होता है, लंबी लाइन हो जाती है। खजानों की लिस्ट तो आप जानते हो ना। अगर बिंदी के बजाय और कोई मात्रा लगाते हो, या तो लग जाती है, या तो खुद लगाते हो, या तो अपने आप में खिसक के लग जाती है, तो सोचो ज्ञान का खजाना गया, शक्तियों का खजाना गया, गुणों का खजाना गया, संकल्प का खजाना गया, एनर्जी भी गई। श्वास सफल के बजाय असफलता में गया, समय भी गया। कितना गया, कितनी लंबी लिस्ट बाबा ने दी है। लंबी लिस्ट हो गई ना, तो ये कभी भी नहीं सोचो कि 1-2 सेकंड ही तो गया। 1-2 सेकंड में 5-7 चीज़ें गई तो कितना चला गया। लेकिन 1 सेकंड में
गवाया कितना? जैसे सोते 1-2 सेकंड ही गए, लेकिन 1-2 सेकंड में कितनी चीज़ें चली गई। 1 सेकंड भी कितना भारी हो गया ना। हर समय अपने जमा के खाते को बढ़ाते चलो। कमाया क्या और गवाया क्या? इन सभी खजानों में से कितने खजाने गवाए? बाबा ने जो गिनती कराए, गुण, शक्तियाँ, समय, श्वास, तो उसमें से कितने खजाने गवाए? बाप दादा भी बच्चों के जमा के खाते को चेक करते रहते हैं। हमारा हिसाब है वो बाबा देखता है। जब खाता देखते हैं तो फिर बाबा मुस्कुराते हैं। क्या देखते होंगे कि जो मुस्कुराते हैं? हमारे हिसाब को देख करके बाबा को हंसी आती है, तो ऐसा क्या देखते हैं हमारे खाते में जो बाबा मुस्कुराते हैं? अमृत वेले मिलन भी मनाते हैं, रूहान भी करते हैं, बाबा के साथ वायदे भी बहुत अच्छे करते हैं, रूहान करते हैं, प्रॉमिस भी बहुत अच्छी करते हैं। बाबा ये करेंगे, ये करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा के साथ करते हैं। लेकिन चलते चलते सारे दिन में कोई न कोई खजाना गवा भी देते हैं। अमृत वेले तो बहुत अच्छी हम प्रॉमिस करते हैं, फिर सारा दिन बीतता है ना, तो वहाँ कहाँ न कहाँ ये खिसक जाते। फिर आधार क्या बनाते हैं? एक तो गलती तो हो जाती है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उस गलती को छुपाने के लिए हम आधार क्या बनाते हैं? बाप दादा को भी अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगते हैं। अगर व्यर्थ संकल्प चला तो क्या ये जमा हुआ या गवाया? बाबा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्प चला तो कमाया कि गवाया? तो फिर बातें क्या करते हैं बच्चे? बाबा जब पूछते हैं तो सिर्फ संकल्प में चला ना, तो वो तो ठीक हो जाएगा। मेरे मन में आया, मैंने बोला तो नहीं ना, मैंने आपके साथ ऐसा किया तो नहीं ना, उसको तो मैं ठीक कर लूँगी। बाप को भी दिलासा दिलाते कि ठीक हो जाएगा बाबा, ये तो संकल्प में आया है ना, आगे नहीं बढ़ा है, तो ठीक हो जाएगा। बाबा पुरुषार्थी है ना, संपूर्ण तो अभी नहीं हुए हैं ना, तो हो जाएगा। बाबा को भी क्या करते हैं हम? दिलासा देते हैं। तो बाप दादा कहते हैं कि ये गा गा के गीत सारे दिन में मैं बहुत सुनता हूँ, लेकिन ये भी कब तक? एक का ही गीत बहुत बारी सुनो तो कहेंगे अब कब, तब दूसरा गीत लगाओ। तो बच्चों के गा गा के गीत बाबा ने बहुत सुना, अब कब तक सुने? क्या अंत में संपूर्ण होना है कि बहुत काल के अभ्यास से बहुत काल का वर्षा लेना है? क्या करना है? वर्षा अविनाशी चाहते हो ना, संपूर्ण वर्षा चाहते हो कि अधूरा चाहते हैं? बाबा कहते अपने आप से पूछ लो बच्चे, बाबा से वर्षा पूरा चाहिए कि अधूरा चाहिए? और पुरुषार्थ में अधूरा पुरुषार्थ चलेगा? वर्षा पूरा चाहिए और पुरुषार्थ क्या उसके लिए अधूरा चलेगा? तो पुरुषार्थ के समय तो करेंगे, देखेंगे, बनेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा। जब पुरुषार्थ करने की बात आए तब तो ये शब्द यूज़ करते हैं, ये सोचते हो और प्राप्ति के समय गे करेंगे। पुरुषार्थ में तो कर लेंगे, हो जाएगा, करना ही है,
लेकिन प्राप्ति के लिए गे गे करोगे, उसमें तो संपूर्ण प्राप्ति चाहिए, संपूर्ण वर्षा भी चाहिए। प्राप्ति भी संपूर्ण चाहिए, वर्षा भी संपूर्ण चाहिए। सभी लक्ष्मी नारायण बनने में हाथ उठाते हो। मालूम भी है कि लक्ष्मी नारायण की भी 8 गद्दियाँ चलेगी, लेकिन हाथ तो लक्ष्मी नारायण में उठाते हो ना। समझते हैं इतने लाखों में से 8 ही लोग लक्ष्मी नारायण बनेंगे। फिर भी बाबा पूछते क्या बनेंगे लक्ष्मी नारायण, तो हम क्या करते हैं, हाथ तो उठाते हैं ना। तो लक्ष्मी नारायण का अर्थ है नंबर 1 पास विथ ऑनर होना। बाप दादा बच्चों की हिम्मत को देखकर खुश भी होते हैं। अरे हाथ उठा रहे हैं, सारे ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। 8 ही बनने वाले हैं, लेकिन सब कहते हैं हम बनेंगे। बच्चों की हिम्मत को तो देख करके बाबा खुश होते हैं। राम सीता में कोई नहीं हाथ उठाएगा। हिम्मत अच्छी है और हिम्मत वालों को मदद भी मिलती है। सिर्फ पुरुषार्थ के समय भी जैसे बाप के आगे संकल्प करते हो, वैसे ही ये बोल और कर्म में लाओ। बाबा के सामने संकल्प करते हो ना कि हम लक्ष्मी नारायण बने, तो फिर ऐसे लक्षण हमारे बोल और कर्म में भी लाओ। बाप दादा ने देखा समय के खजाने का महत्व जितना रखना चाहिए उतना कहीं बच्चे नहीं रखते हैं। जितना समय का इम्पोर्टेंट समझना चाहिए और समय को समझना चाहिए, उतना बच्चे उसका महत्व नहीं रखते। एक दिन का भी चार्ट चेक करें ना, तो मेजॉरिटी का समय वेस्ट के खाते में जाता हुआ दिखाई देता है। एक दिन के भी चार्ट को चेक करते हैं बाबा, तो भी बाबा को लगता है कि बच्चों का समय क्या हो रहा है, वेस्ट के खाते में जाता हुआ दिखाई देता है। द्वापर काल से व्यर्थ सुनने में, देखने और फिर सोचने की आदत न चाहते हुए भी आकर्षित कर लेती है। द्वापर युग से आदत पड़ गई न व्यर्थ सुनने की, बोलने देखने की, तो वो आदत है ना आकर्षित उस और कर लेती है। और इसी कारण समय का खजाना वेस्ट के खाते में क्या होता है, चला जाता। पहले भी सुनाया ना कि सेकंड का भी कितना महत्व है। दूसरी बात, मेजॉरिटी व्यर्थ बोलने में भी समय है ना वेस्ट करते हैं, वेस्ट बोलने करते हैं, व्यर्थ बोलने करते हैं, उसमें अपने समय को वेस्ट करते। 1 घंटे के अंदर भी चेक करो कि जो भी बोला हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना है। 1 घंटे के अंदर जो हमने बोला, 1 घंटे में चेक कर लो कि मैंने आत्मिक भाव से बोला, शुभ भावना से बोला। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। शब्दों से ही समझ जाते हैं कि इनका भाव मेरे लिए क्या है, मेरे लिए भावना कैसी है। अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं है, तो अवश्य माया की भावनाएं हैं। शुभ भावना नहीं है तो अवश्य माया की भावनाएं हैं। वह तो अनेक हैं। माया की भावनाएं क्या है, ईर्ष्या, हसद, घृणा। ये भावनाएं चाहे किसी भी परसेंटेज में समाई हुई है, बोल में एक थोड़े से परसेंटेज में ईर्ष्या है, द्वेष है, ये समाया है, तो कई बार बोल के टेप रिकॉर्ड भी बाप दादा सुनते हैं। हमने क्या क्या बोला, कैसे बोला, उसके टेप भी बाबा सुनते हैं। हर एक की ऑटोमेटिक टेप भरती जाती है
और जिस घड़ी जिसकी सुनना चाहें वह सुन सकते हैं। हर बोल का सार नहीं होता। कई बार कहते भी हो कि मेरी भावना, मेरा भाव खराब नहीं है। कई बार आप कहते हो कि मेरा भाव और मेरी भावना ये कोई खराब नहीं है, ऐसे ही निकल गया, बोल दिया। लेकिन जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भाव नहीं है तो वो किस खाते में जमा होगा? निकल गया, चाहे तो भाव ऐसा नहीं था, बोल दिया, निकल गया, लेकिन वो किस खाते में जमा हो गया? व्यस्त में हुआ ना, तो कमाई का खाता ज़्यादा होगा या गंवाने का खाता ज़्यादा होगा? ये तो गंवाना है, तो बोल में भी गंवाने का खाता ज़्यादा होता है। जैसे बाबा ने संकल्प और समय, ऐसे बोल में भी बच्चे वेस्ट बहुत करते हैं, गंवाते बहुत है। तो बोल को भी चेक करो, ऐसे ही बोल दिया, ये भाषा अभी बदली करो, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही मेरे से निकल गया, मेरा भाव ऐसा नहीं था। बाबा ने कि ये भाषा को क्या करो, बच्चों की ये भाषा नहीं होनी चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। समर्थ बोल का अर्थ ही है जिस बोल में किसी आत्मा को प्राप्ति का भाव व सार हो। समर्थ बोल किसको कहेंगे? जिसके लिए आप बोलो ना, उनको प्राप्ति महसूस हो, सार समझ में आए, अच्छे भाव महसूस हो। अगर सार नहीं है तो जमा का खाता तो नहीं होगा ना। जितना एक दिन में जमा कर सकते हो, तो बाप दादा ने देखा जितने के हिसाब से उतना नहीं है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? लक्ष्मी नारायण तो बनना ही है ना, ये फिक्स है ना। बाबा कहते हैं कि कहीं नहीं बने तो भी हर्जा नहीं है, ऐसा है। अभी देख लो अपने आप में, हमको सोचना पड़ेगा लक्ष्मी नारायण बनना है ना, कि ये पुरुषार्थ को देख के लगे कि भाई हम तो नहीं बन सकते हैं, और नहीं बने तो कोई प्रॉब्लम, हर्जा नहीं है, ऐसा तो नहीं। पहले जन्म से लेकर के श्रेष्ठ प्रारब्ध पानी है कि दूसरे तीसरे जन्म से शुरू करोगे? फर्स्ट जन्म से सतयुग में आना है कि दूसरे तीसरे जन्म में? पहले जन्म में नहीं आओ, दूसरे तीसरे में आओ। क्या वो पसंद है? नहीं पसंद है ना, तो इतना जमा का खाता है। अगर खाता कम जमा होगा तो प्रारब्ध क्या खाएंगे? उतना ही खाएंगे जितना जमा किया है। तो आज बाप दादा ने सभी के जमा के खाते देखे, दूसरों को समय का महत्व बहुत अच्छा सुनाते हो, औरों को समय की वैल्यू पर्सनली या भाषण में बहुत अच्छा सा समझाते हो। संगम युग की महिमा भी कितनी अच्छी आप करते हो। तो स्वयं भी सदा समय के महत्व को सामने रखो ना। दूसरों को बहुत अच्छा समझाते हो, महिमा करते हो, तो खुद के सामने भी रखो। समय के पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खाता ये फुल जमा करो। सारी प्राप्तियां भिन्न भिन्न है, वो सारे खाते हमारे फुल हो। संगम युग के समय की विशेषता है कि तीनों रूप की प्राप्ति है। एक वर्षे के रूप में, दूसरा पढ़ाई अर्थात सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, तो पढ़ाई की प्राप्ति के आधार से, और तीसरा है वरदान के रूप में। तीन स्वरूप से बाबा हमें प्राप्ति कराते हैं। वर्षा भी है, इनकम भी है और वरदान भी है। प्राप्ति बहुत भारी है, बहुत बड़ी है, सिर्फ संभालने वाले बनो। वर्षा भी बेहद है, इनकम भी बेहद है
और वरदान भी बेहद के हैं। कभी सोचा था कि रोज भगवान का वरदान मिलेगा? इतने वरदान किसी को भी कभी भी नहीं मिल सकते हैं। लेकिन आप तो कहते हो हमारा तो अधिकार है, वर्षे पर भी, पढ़ाई पर भी और वरदान पर भी। हम तो कहते हैं कि बाबा हमारा अधिकार है। छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान से वर्षा मिले, पढ़ाए, वरदान दे, बहुत बड़ी बात है। तीनों ही संबंधों से तीनों के ऊपर इतना अधिकार प्राप्त कर लिया है। तीनों रिलेशन ऐसे निभा रहे हो कि जो अधिकार हो। सभी फकूर से कहते हैं ना, बाप मेरा है, अधिकार से कहते हैं ये तो मेरा फादर है। ये कहते हो क्या कि मेरा नहीं तेरा है बाबा? क्या ऐसा कहते हो? हमारे लिए बाप पढ़ाने आता है, ये समझते हो ना? तो पढ़ाई पर अधिकार है ना, और वरदाता के पास वरदान है ही। किसके लिए? हर एक सोचते हैं कि मेरे लिए वरदाता बाप है, तो तीनों पर अधिकार है। कहने में तो बहुत साधारण है, इसलिए तो दुनिया वाले भी हंसते हैं कि है क्या और कहते क्या है। तो अधिकार को सदा स्मृति में रख कर के कदम को उठाओ, इमर्ज रूप में रखो, मर्ज रूप में नहीं। है तो ब्रह्मा कुमार, है ही बाबा के, ऐसे नहीं, हम तो है तो ब्रह्मा कुमारी। इमर्ज रूप में, मन में, बुद्धि में और कर्म में, तीनों में इमर्ज रखो। मन में ये संकल्प इमर्ज हो कि मैं ये हूँ, मन में वो संकल्प हो कि मैं ये हूँ। बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो और कर्म में अधिकार के निश्चय और नशे में हर कर्म करो। ऐसे नहीं अमृत वेले तो इमर्ज रहता है, फिर सारे दिन में मर्ज हो जाता है, ऐसा नहीं। सदा इमर्ज रूप में रहे। तो जमा का खाता बढ़ाओ, तीव्र गति से बढ़ाना, ढीला ढाला नहीं करना, क्योंकि समय आप मास्टर रचयिता के लिए रुका हुआ है। जल्दी करो, अभी आपके लिए ही समय रुका है। अभी भी प्रकृति को ऑर्डर करें तो क्या नहीं वो कर सकती? प्रकृति को परमिशन दे दे, ऑर्डर दे दे, तो प्रकृति तो क्या नहीं कर सकती? अगर पांचों ही तत्व हलचल मचाना शुरू कर दे तो क्या नहीं हो सकता है, और कितने में हो सकता है? पांचों ही तत्व हलचल करे तो कितने समय में क्या से क्या हो जाएगा? तो समय, प्रकृति और माया ये विदाई के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप संपूर्णता की बधाई मनाओ तो विदाई लेकर के ही ये माया क्या करेगी? जाएगी। माया भी देखती है, अभी ये तैयार नहीं है, माया देख रही है तो चांस लेती रहती है। प्रकृति को ऑर्डर करें, पुरुष तैयार है, आत्माएं तैयार है, प्रकृति तो तैयार हो जाएगी। ऑर्डर करें। बाबा हम बच्चों से पूछते हैं कि प्रकृति को क्यों, कि भले तू हलचल कर, ऑर्डर दे कि ज्ञान सरोवर तैयार हो, पीछे ऑर्डर करें। अभी तो ज्ञान सरोवर बन रहा है, जब बन रहा था तब की बाबा की ये मुरली है, तो बच्चे समझते नहीं, अभी ज्ञान सरोवर तैयार हो जाने दो, पीछे ऑर्डर कर। ऐसे एवर रेडी हो कि रेडी हो? शक्तियाँ एवर रेडी हैं, संपूर्ण हो गए,
थोड़े को तो एवर रेडी नहीं कहेंगे ना। ये सोचो, चेक करो कि अगर इस घड़ी भी महाविनाश हो जाए तो कहते हैं सोचो। थोड़े तैयार हुए, हाथ उठा रहे हैं। इस घड़ी विनाश हो जाए तो अपनी तस्वीर देखो नॉलेज के आईने में कि मैं क्या बनूंगा। इस घड़ी विनाश हो जाए मेरी क्या स्थिति है, मैं क्या बनूंगी। आईना तो सबके पास है ना, क्लियर है ना आईना। तो अपने तकदीर की तस्वीर देखो। बाप को क्या टाइम लगेगा। जब ब्रह्मा के लिए गायन है कि संकल्प से सृष्टि रच ली, तो क्या संकल्प से विनाश नहीं हो सकता है। बाप जानता है राजधानी चलनी है, तो उसमें एक ब्रह्मा क्या करेगा। ब्रह्मा रेडी है, लेकिन अकेला ब्रह्मा क्या करेगा। पूरा राज्य है तो राजधानी में सब लोग चाहिए, साथी भी तो चाहिए ना। तो ब्रह्मा बाप भी आप साथियों के लिए रुके हुए हैं। तो बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं। बच्चे तो बाप से प्रश्न बहुत कर चुके हैं। बच्चे तो बाबा को बहुत क्वेश्चन करते हैं। अभी बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं कि डेट फिक्स करें। सभी काम की डेट फिक्स करते हो ना, तो इसकी भी डेट फिक्स करो। इसका भी मुहूर्त तो होता है ना। ज्ञान सरोवर की भी डेट फिक्स है, हॉस्पिटल की भी डेट फिक्स है। इसकी डेट क्या है फिर। संपूर्ण बनने की डेट फिक्स क्या है। ये किसको फिक्स करनी होगी। संपूर्ण बनने की डेट कौन फिक्स करेगा। बाप तो नहीं करेंगे ना। ये बाप ने आप बच्चों के हाथ में दिया है। कोई काम तो आप भी करोगे ना, सारे काम बाबा करेगा। अब डेट फिक्स करने का काम आप पर रखा है, आप करोगे ना, कि सब बाप ही करें। डेट फिक्स का प्रोग्राम है वो बनाना। संपूर्ण बनने के लिए डेट फिक्स करने का बाबा कहते हैं प्रोग्राम बनाना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान। बाबा शब्द की डायमंड की चाबी द्वारा, बाबा शब्द की डायमंड चाबी द्वारा सर्व खजाने प्राप्त करने वाले, सर्व खजाने प्राप्त करने वाले परमात्मा स्नेही भव। जो परमात्मा स्नेही बच्चे हैं उन्हें बाप दादा एक डायमंड शब्द की बहुत बढ़िया सौगात देते हैं। परमात्मा स्नेही बच्चे हैं तो बाबा उनको डायमंड शब्द की बहुत बढ़िया सौगात देते हैं, और वह शब्द है बा बा। इस चाबी को सदा साथ रखो तो सर्व खजानों की प्राप्ति हो जाएगी। इस चाबी की चेन है, चाबी की चेन में रखते हैं। तो चाबी की चेन कौन सी है। सदा सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप रहना। बाबा के साथ सारे संबंध जोड़ के रखना, साथ साथ प्रतिज्ञा के कंगन और सर्व गुणों के श्रृंगार से सजे सजाए रहना। तब तो विश्व के आगे फरिश्ता रूप व देव रूप में प्रत्यक्ष होंगे। सर्व गुणों से सजे रहेंगे
तो फरिश्ते और देव रूप में सारे विश्व में प्रत्यक्ष होंगे। स्लोगन है, बीती को पास करके बाप दादा के पास समीप रहो। बीती को पास कर दो और बाप दादा के पास समीप रहो तो पास विथ ऑनर बन जाएंगे। अव्यक्त इशारा है, मनसा वृत्तियों से वायुमंडल परिवर्तन करने के लिए हमारी मनसा के द्वारा मनसा वृत्तियों से वायुमंडल का परिवर्तन करने के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। आज की मुरली में भी बाबा ने व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल और व्यर्थ कर्म से गंवाना नहीं है, जमा करना है। तो वहाँ ने कहा कि मनसा वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होनी चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का स्वरूप सहज होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा, श्रेष्ठ आत्माओं की मनसा भी कैसी होती है? श्रेष्ठ मनसा, अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं। श्रेष्ठ आत्माओं की भावना और कामना भी श्रेष्ठ होती है। वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। मनसा में शुभ भावना और कामना हो तो फिर वो शक्तियों का दान दे सकते हैं। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होकर के सर्व शक्तियों का महान दान करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और औरों को शक्तियों का महान दान करें। दुखियों की पुकार सुने और उस पर उपकार करें। दुखी आत्माओं की पुकार को सुने और उनके ऊपर उपकार करें। तो आज बाबा ने समय संकल्प बोल के खजानों को कैसे हम अपने जीवन में जमा करें और वो जमा करने के लिए क्या चार्ट में हमें देखना पड़ेगा और उसके लिए क्या इलाज करना पड़ेगा। 3 बिंदियों के रहस्य को समझा है। कितना हम समय पर उसको बिंदी को लगा सकते हैं, अपनी स्थिति को हम बना के रख सकते हैं। औरों को सुनाने और समझाने में तो बहुत अच्छे बातें हम समझा पाते हैं, लेकिन खुद अपने अभ्यास जीवन में प्रैक्टिस में कितना कर सकते हैं, उस चार्ट को ज्ञान के आईने में बाबा ने देखने को कहा। बाबा तो हमारे चार्ट को जब चाहे तब देख लेता है, लेकिन हम भी अपने चार्ट को देखें, क्योंकि लक्ष्य तो बहुत ऊंचा रखते हैं लक्ष्मी नारायण का। तो फिर हमारे लक्षण भी, हमारे बोल कर्म भी वैसे हैं, उसको भी हम चेक करें और उसमें इम्प्रूवमेंट लाएं। ओम शांति। जो प्यार मिला
मुझे तुमसे। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया, दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे।